जय हिंद टू ऑल। दिस इज हिमांशु सिंह। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, है ना। चलिए, तो आज है अपन अपने जैसे डेली बेसिस पे अपन द हिंदू का न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं, वैसे ही अपन आज भी है अपने द हिंदू के न्यूज़पेपर के एनालिसिस के साथ। आज की डेट है 22 नवंबर 2021, मंडे है आज, ठीक है। तो आज अपन देखेंगे अपना द हिंदू का कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अगर बता दूं कि आपको अगर इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए हो, द हिंदू न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए हो, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे डेली डिजिटल नोट्स वगैरह प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है। आपको द हिंदू की पीडीएफ मिल जाती है, द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, ठीक है। और भी जो अदर न्यूज़पेपर है वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ डाल दूँ, ठीक है, जो जैसे ही मुझे मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, डेली बेसिस पे आपको वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएगी। और चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डेली बेसिस पे द हिंदू के कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा जो पहला आर्टिकल है उससे रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इसलिए काम करनी है। दूसरा जो आर्टिकल है ये इम्पॉर्टेंट है, किसानों से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे आपको भी मालूम होगा कि कल में जो हमारे पीएम मोदी जी है, उन्होंने क्या कहा कि जो किसान बिल्स है, तीनों किसान बिल्स, उनको वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। ये बात वहाँ करी गई उनके द्वारा, और उन्होंने माफ़ी मांगी, ठीक है, कि मतलब गवर्नमेंट जो है वो तीनों किसान बिल को जो मतलब देश को समझा नहीं पाई अच्छे से, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ये जो तीनों बिल है ये वापस ले ली जाएंगी, और इसकी जो पूरी कंप्लीट मतलब जैसे जो प्रोसेस है वो विंटर सेशन जो हमारा होगा पार्लियामेंट का, उसमें किया जाएगा, ठीक है। ये बात वहाँ करेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आज क्या है कि आज किसानों ने दो मांग करी है, ठीक है। संयुक्त किसान मोर्चा संघ की दो मांग आई है। पहली मांग उनकी ये आई है कि एमएसपी पे गारंटी दीजिए आप हमें। एमएसपी पे गारंटी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे गारंटी, मतलब जैसे कि मिनिमम सपोर्ट, एमएसपी क्या होता है? एमएसपी ये होता है कि जैसे जो गवर्नमेंट जो प्राइस फिक्स करेगी, जैसे 45 रुपीज़ उसने एमएसपी फिक्स किया, तो एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब इससे नीचे में क्या है कि किसान से कोई अनाज नहीं खरीद सकता, ये है एमएसपी। तो किसानों की मांग ये है कि एमएसपी पे आप प्राइस हमें मतलब एमएसपी पे गारंटी दीजिए, एक ऐसा प्राइस फिक्स कीजिए जिससे किसानों को नुकसान ना हो, ठीक है। ये चीज़ है। अब दूसरी मांग ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ कीजिए अभी तक का, ठीक है। ये दूसरी मांग है, ये दो मांग है किसानों की, ठीक है। और इसमें इतना ही बताया गया, अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस पर वो नहीं आया, बस इनकी मांगे है, ठीक है। उसके देखेंगे, आएगा तो उसके बारे में आर्टिकल वगैरह छपेगा, सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, हमारा एक और आर्टिकल यहाँ पे है जो किसानों से जो मतलब किसानों का जो वो है उसी से रिलेटेड है। इसमें क्या हुआ, जैसे ही मतलब क्या हुआ कि आपको शुरू से भी पता था, मुझे तो मतलब शुरू से पता था ऐसा होगा। देखिए, जैसे ही किसान बिल वापस लिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, तो क्या हुआ, बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स है, अलग अलग प्रोटेस्टर्स वो भी सामने आने लगे। जैसे पहला अपन ने जिस दिन माफ़ किया, जिस दिन मतलब जैसे मोदी जी ने माफ़ी मांगी और जिस दिन बोला कि किसान बिल वापस लेंगे, उस दिन याद है आपको महबूबा मुफ्ती, ये भी आके सड़क पे बैठ गई थी प्रोटेस्ट करने, ठीक है। इन्होंने भी कहा कि जब किसान बिल वापस हो सकते तो जम्मू कश्मीर में क्या लग जाएगी, जम्मू कश्मीर में फिर से 370 लगा दीजिए, ठीक है। ये चीज़ें बात सामने आई। दूसरी, अब यहाँ पे देखिए आप, दूसरा जो एक और है, ये क्या है कि जैसे जो एंटी CAA प्रोटेस्ट है, मतलब जैसे CAA अपना जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, उसके जो विरुद्ध के मतलब उसके विरुद्ध जो प्रोटेस्टर्स है वो भी अब सड़क पे आ चुके हैं। कि जैसे जो असम जो हमारी असम स्टेट है, वहाँ पे आपको मालूम होगा कि सबसे पहले वहीं पे जो है CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे CAA है और NRC, तो इनके अपोज में बहुत सारे प्रोटेस्टर्स आए। तो यहाँ पे भी वही है कि CAA के अगेंस्ट में बहुत सारे प्रोटेस्टर्स आ गए। अब CAA में क्या है, CAA के अगेंस्ट में इसीलिए आए, CAA में अपन CAA के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फिर अच्छे से बताता हूँ आपको। देखिए, CAA क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है 2019 का, ठीक है। और इसको पास किया गया था कब, 11 दिसंबर 2019 में पास किया गया, ठीक है। उसके बाद ये जो इसमें ये वाला जो एक्ट है, इसने किस में कौन से अमेंडमेंट मतलब कौन से अमेंडमेंट एक्ट में अमेंडमेंट किया इसने, तो इसने किया अमेंडमेंट
द सिटीजनशिप एक्ट 1995 का जो एक्ट था उसमें अमेंडमेंट किया। इस एक्ट में क्या था कि जैसे 2014 से पहले जितने भी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, ठीक है, ये जो है ये लोग क्या है कि जैसे जो कंट्रीज़ है अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, यहाँ पे जितने भी क्या हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, ये लोग जो है ये अगर 2014 से पहले, दिसंबर 2014 से पहले अगर ये सॉरी गाइस, अगर दिसंबर 2014 से पहले अगर इंडिया में आके रहना चाहते हैं, ठीक है, तो इनको यहाँ की सिटीजन मतलब इनको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो है ये मुस्लिम्स के लिए मतलब एलिजिबल नहीं था, ठीक है। ये लॉ में मुस्लिम्स के लिए एलिजिबिलिटी नहीं थी। बाकी जो सिख है, बुद्धिस्ट है और हिंदू है और जैन है, ये लोग आके वो रह सकते हैं, ठीक है। उनको यहाँ की नागरिकता दे दी जाएगी, ऐसा इस लॉ में आया था, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट में। इसको अमित शाह जी ने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और इसको इसलिए इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि जैसे जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ है वहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब जैसे माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार देखे गए। अब जैसे हिंदू जैन और ये जो है बुद्धिस्ट वगैरह, सिख्स, ये सारे वहाँ पे जो रह रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं वहाँ पे, ये सारे ओरिजिन कहाँ की है, इंडिया की है। तो ठीक है, तो अब वहाँ पे उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो कोई सा तो ऐसा देश होना चाहिए, कोई तो ऐसी कंट्री होनी चाहिए जहाँ पे वो जाके आज़ादी से रह सके, उनके राइट्स वगैरह सही तरीके से हो, जिस वजह से ये एक्ट लाया गया था, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उसी के अगेंस्ट में जो मतलब जैसे प्रोटेस्ट वगैरह होने लगे कि जैसे आपने जैसे जो किसान बिल्स वगैरह उनको वापस लिया, तो जो सीएए और एनआरसी है इनको भी वापस लीजिए, ठीक है। ये बात आ गई है वहाँ पे, वैसे कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं तो हमारे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि जैसे जो मतलब कोविड-19 का जो ये है मतलब वो था, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हमारी जो पुलिस है उनका एटीट्यूड चेंज हुआ है। जो पब्लिक है उनके खिलाफ उनको लेके, पब्लिक को लेके जो पुलिस का एटीट्यूड है वो चेंज हुआ है। इसमें बोला गया कि जैसे मतलब, और उन्होंने पुलिस ने क्या किया है कि जो ट्रस्ट अर्न किया है पीपल से। ये कहाँ बोला गया है? पीएम मोदी जी के द्वारा। जैसे मैंने आपको 3 दिन से अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि जो डीजीपीज वगैरह है और आईजीज वगैरह, इनकी जो मीटिंग है, डीजीपीज वगैरह और आईजीज वगैरह की जो मीटिंग है, ठीक है, लखनऊ में, जो 19 नवंबर से अभी 3 दिन की थी, 21 नवंबर तक की। तो इस चीज़ में बोला गया है। अब इस मीटिंग को क्यों कराया गया, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मीटिंग करने का मतलब वो क्या था कि जैसे जो मतलब जैसे टेररिस्ट को, ठीक है, और जो साइबर क्राइम्स वगैरह है, नारकोटिक ट्रैफिकिंग है, ठीक है, और जो फॉरेन एनजीओ फंडिंग वगैरह रिलेटेड मैटर्स है ना, और जैसे जो मतलब जैसे जो डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर्स विलेज, मतलब जैसे विलेजेस जो बॉर्डर पे डेवलपमेंट करने की बात करी गई थी, इन चीज़ों को लेके मीटिंग करी गई थी, ठीक है। और जैसे इसमें क्या है कि इसमें तो मतलब जैसे इन चीज़ों को लेके मीटिंग करी गई थी, ये इश्यूज़ थे, इनको लेके मीटिंग करी गई थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वही बोला गया, जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस का एटीट्यूड जो है वो पब्लिक के लिए चेंज हुआ है आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक वाला जो टाइम था मेजरली, उसके बाद चेंज हुआ है बोला गया, ठीक है, पीएम मोदी जी के द्वारा बोला गया है। और उन्होंने क्या किया, पुलिस वालों ने क्या किया, मतलब एक ट्रस्ट अर्न किया है, ऐसा बोला गया है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पीएम मोदी जी है उन्होंने कहा है कि मतलब पुलिस का बहुत बड़ा रोल है सारी चीज़ों में, ठीक है। उन्होंने मतलब जैसे पेंडेमिक के टाइम में बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और जैसे ये जो इश्यूज़ है इनसे लड़ने के लिए क्या किया जाएगा, पुलिस को क्या किया जाएगा, हाई पावर पुलिस टेक्नोलॉजी वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, ये बोला गया इसमें। उन्होंने कहा कि जैसे उनका जो मतलब स्मार्ट पुलिसिंग एक कॉन्सेप्ट था 2014 में जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, स्मार्ट पुलिसिंग, उसको वो उस पर जोर डाला उन्होंने, ठीक है, ये बोला गया है यहाँ पे। आया इस मीटिंग में क्या हुआ उसका मतलब समझ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि जैसे अभी जो है मतलब प्रोजेक्ट, आपको मालूम होगा कि आपको बता दूँ कि जैसे एक प्रोजेक्ट है, द फर्स्ट प्रोजेक्ट 15B, एक 15B प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया, जो हमारी नेवी है, जो हमारी इंडियन नेवी है, उन्होंने क्या किया, 4 ऐसे क्या किया उन्होंने, मतलब 4 ऐसे शिप बनाने की बात करी जो मतलब जैसे
जो शिप बनाएंगे जो कि मतलब बहुत ज़्यादा नए शिप रहेंगे, जैसे कि जो मिसाइल सिस्टम वगैरह जिस पे लगा हो, और जैसे जो एयरक्राफ्ट वगैरह जैसे जो रहते ना एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह, ये 4 बनाने की बात करी है। कौन से प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट 15B के तहत। तो इसमें क्या हुआ कि पहला जो मतलब पहला जो शिप है, 4 शिप में से पहला शिप जो है वो बन के रेडी हो गया, जिसका नाम है विशाखापट्टनम मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम, ये इसका नाम है। ठीक है, ये नाम भी याद रखिएगा। पहला शिप है प्रोजेक्ट 15B का। ठीक है, और इसी की जब वहाँ पे इनॉग्रेशन था, ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारे मिनिस्टर जी है, जो हमारे राजनाथ डिफेंस मिनिस्टर है जो राजनाथ सिंह जी है, उन्होंने कहा कि जैसे अभी मतलब जैसे बहुत सारे कंट्रीज़ है वो क्या कर रही है, जो जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS ऑफ 1982 है जो है, उसमें मतलब बहुत सारे जो कंट्रीज़ वगैरह है वो उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर रही है, और उसमें जैसे टांग बहुत ज़्यादा अड़ा रही, ऐसा उनका बोलना आया। जिसकी वजह से जो ये जो शिप्स वगैरह है ये उसमें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और उन्होंने बोला कि जैसे अभी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह और ये जो साइन हुए हैं कहाँ पे, इंडो पैसिफिक वाले रीजन में, इंडियन ओशियन वाले रीजन में, तो ये जो हमारे जो क्राफ्ट है, कौन सा, जो INS विशाखापट्टनम है मिसाइल डिस्ट्रॉयर, और जैसे अभी एक जो है ये एक एयरक्राफ्ट है, मतलब एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत करके। ठीक है, इसको क्या किया गया है, ये अभी मतलब टेस्टिंग के लिए, ट्रायल के लिए गया है, बाकी ये भी बन के रेडी हो गया है, ये भी ट्रायल के लिए गया है। तो इनकी मदद से क्या होगा कि हम जैसे जो अब देखो यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ ये बनती है। ठीक है, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है, वहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि टेररिज्म, ठीक है, पायरेसी, और जैसे जो अदर मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें है ना, पायरेसी, टेररिज्म, और मतलब जो ड्रग डीलिंग वगैरह, ठीक है, और जैसे आर्म वगैरह, स्मगलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बढ़ सकती है हमारे इंडो पैसिफिक वाले रीजन में। तो उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए हमें हमारी नेवी को मजबूत करना चाहिए, और वही चीज़ की जा रही है। ठीक है, ये बोला गया। और ये जो है, ये जो मतलब जैसे INS कौन सा INS विशाखापट्टनम मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम है, इसका इनॉग्रेशन, और जो अदर जो मतलब ये जो प्लान है, ये जो मतलब जो 15B प्रोजेक्ट है, ये ये किसके अंदर में किया गया, ये किया गया, ये सेलिब्रेट करने के लिए किया गया अपना जो 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, और जो है 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन विक्ट्री इन 1971 वॉर। इसके मतलब इसके एनिवर्सरी पे ये जो है ये किया गया है। ठीक है, आया आपको समझ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है कि जो प्रथम एक ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको क्या है कि जैसे इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ के लिए मतलब वो अवार्ड किया जाएगा। ठीक है, ये बोला गया। मतलब ये इनका काम क्या था, एक मतलब इनका जो मोटिव था क्या था, जो एजुकेशन है अमंग जो अंडर मतलब जैसे जो पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन के लिए इन्होंने बहुत कुछ मतलब वो किया, जिसकी वजह से किया जाएगा। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर ये आर्टिकल पढ़ना चाहे तो। ठीक है, नीचे चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नीचे आ जाओ तो यहाँ पे हमारे एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ये दिया हुआ है। ठीक है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और डेमोक्रेसी वगैरह को भी, ह्यूमन राइट्स वगैरह को लेके इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो US है उन्होंने क्या किया, एक मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस है, एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। कब बुलाएंगे? कब? दिसंबर 9 एंड 10 दिसंबर को। इस कॉन्फ्रेंस का मोटिव क्या है, मतलब जैसे जो डेमोक्रेसीज कंट्री है ना, डेमोक्रेसी वाली कंट्रीज़ है ना जितनी, उसमें उन लोगों को इस मीटिंग में बुलाया गया है। इस मीटिंग में किसको नहीं बुलाया गया? चाइना और रशिया, इन दोनों कंट्रीज़ को इनवाइट नहीं किया गया। ये जो कंट्रीज़ ने बोला गया कि ये जो कंट्रीज़ है खुद को डेमोक्रेटिक बोलती तो है, लेकिन ये है नहीं असल में डेमोक्रेटिक, ऐसा इनका किसका, US का बोलना है, और उन्होंने इनको इनवाइट भी नहीं किया है। ठीक है, इंडिया को उसमें इनवाइट किया गया है, इंडिया को, और जो कुछ कंट्रीज़ है जैसे जो हमारे आजू बाजू की, जैसे पाकिस्तान हो गया। ठीक है, ये जो कंट्रीज़ हैं इनको वहाँ पे इनवाइट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसका मोटिव क्या है इस मीटिंग का, तो इस मीटिंग का मोटिव है क्या है कि जैसे जो डेमोक्रेसी है,
इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव कमिटमेंट ऑफ डिफेंड डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी को बचाना और ह्यूमन राइट्स वगैरह जो है ना उसको भी प्रोटेक्ट करने की यहाँ पे ये मीटिंग का मतलब मकसद है, चाहे वो अपने खुद के घर के अंदर हो या फिर अब्रॉड में हो। जैसे जो ह्यूमन राइट्स वगैरह का जो वायलेशन हो रहा, ठीक है, उसको डिफेंड करना, और जो डेमोक्रेसी का वायलेशन हो रहा है उसको डिफेंड करना, ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई। अब यहाँ पे जैसे इसमें बोला गया है कि जैसे जो पीएम मोदी जी है, मतलब पीएम मोदी जी क्या है कि इसमें हो सकता है कि शायद इसमें जो है 108 कंट्रीज़ को बुलाया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें चाइना और रशिया को नहीं बुलाया गया। अब इसमें बुलाया गया कि इसमें जो पीएम मोदी जी है, वो पीएम मोदी जी क्या है कि जैसे जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स वगैरह है जिनका वायलेशन हो रहा है, कहाँ पे, जो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, और थोड़ा थोड़ा जो अपना बांग्लादेश है, शायद इस पर मतलब जैसे इस पर हो सकता है कि इस पर बातें उठाए वो वहाँ पे उस मीटिंग में, क्योंकि वहाँ ह्यूमन राइट्स और मतलब ह्यूमन राइट्स वगैरह का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही। और यहाँ पे बात करी जाएगी जैसे जो अफ़गानिस्तान और म्यांमार है इनके बारे में भी, क्योंकि आपको मालूम है अफ़गानिस्तान में तालिबान और म्यांमार में भी वहाँ के जो मतलब जो मिलिट्री के वो है, उन्होंने क्या किया, तख्ता पलट वगैरह कर दिया, जिसकी वजह से इन दोनों कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई है। तो उस चीज़ को लेके भी यहाँ पे बात होगी, ठीक है, आया समझ? इतना ही है इस मीटिंग का, ठीक है। इसमें जैसे रशिया और चाइना को नहीं बुलाया गया, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट उस पर। इसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो नीचे देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ है, ठीक है, यहाँ पे कि जैसे इस बार क्या है कि मतलब जैसे 70,000 इंडियन जो सेलर्स है वो क्या करेंगे, जो ब्लैक फ्राइडे सेल्स है उसमें मतलब जैसे बहुत सारा मतलब जो इंडियन प्रोडक्ट्स है उसको वहाँ पे मतलब शो करेंगे। और जैसे कि इसमें बताया गया कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स है, जैसे टॉयज़ वगैरह और ज्वेलरीज वगैरह, ब्यूटी की जो थिंग्स वगैरह जो है ना, ये सारी वहाँ पे वो करेंगे। यहाँ पे ये जो है ये ग्लोबल मतलब जैसे ग्लोबल सेल है, ठीक है, ये मतलब जैसे, और इसमें क्या है कि ये कुल मिला के इस वजह से कि इंडियन एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ठीक है। इसमें जो है 300 मोर देन 300 सेलर्स और जैसे 10 लाख जो कंपनीज वगैरह है, मतलब जैसे इन लोगों के जो प्रोडक्ट्स वगैरह है ये चीज़ें इसमें वो की जाएगी, ठीक है। सेलर ये अमेज़ॉन ई प्लेटफॉर्म के तहत ये किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें बोली गई, कुल मिला के जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने का एक मतलब जैसे एक पॉइंट आप नोट कर सकते हो उसको आंसर राइटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट यहाँ पे आपको बस इसमें इतना जानना है कि जो अपना तोडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व TATR कहाँ पे है, तो ये है चंद्रपुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे है, ठीक है। इसके बारे में दिया हुआ है, बस इतना जान लीजिए कि जो अपना तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है, चंद्रपुरी डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ये प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। इसमें न्यूज़ दी गई है कि एक मतलब जैसे फीमेल जो गार्ड थी, फॉरेस्ट गार्ड, उनकी डेथ हो गई है, मतलब उनको शेर ने मतलब टाइग्रेस ने मार दिया है, ठीक है। उसके बारे में दिया हुआ है कि उसको 15 लाख रुपीज़ का कंपेंसेशन दिया जाएगा उसकी फैमिली को। अपने को काम करनी है, बस अपने को इतना जानना है कि वो कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है, अपना चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे जो चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा है कि जैसे जो राइस है जैसे उसको और देना चाहिए। क्या था कि अभी जैसे जो अपना पैंडेमिक का टाइम था, उस टाइम क्या हुआ, एक योजना लॉन्च की थी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसके थ्रू क्या था, इसमें अच्छे से बताता हूँ आपको इसके बारे में। देखो ये जो है इसको है ना, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन था इसको सिर्फ है ना मार्च के टाइम से नवंबर के टाइम, मार्च 2021 से नवंबर 2021 तक के लिए ही किया गया था इसको, ठीक है, बनाया गया था इसको, ठीक है, इसी टाइम इसी ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या था कि जैसे ये जो मतलब स्कीम थी ये थी आत्मनिर्भर भारत का जो वो है ना उस चीज़ के लिए वो थी, ठीक है। और जैसे इसमें क्या था कि फ्री फूड प्रोवाइड किया जाएगा किसको, जो माइग्रेटेंट जो मतलब जैसे पुअर पीपल है ना, और जो माइग्रेंट्स है उन लोगों को इसमें मतलब फ्री फूड प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और इसमें बेनिफिशियरी को कौन कौन से थे, कुछ स्टेट्स थे, जैसे इसमें क्या बोला गया था कि 5 kg वीट्स मतलब गेहूं या 5 kg मतलब राइस वगैरह पर पर्सन को दिया जाएगा, ठीक है।
हर मंथ। तो इसमें गेहूं किस किस को दिया गया था? हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, ये जो कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है इनको क्या दिया गया था? गेहूं। और जो बाकी रिमेनिंग है उनको क्या दिया गया था? इसके लिए इसके तहत राइस दिए गए थे, ठीक है, इस एक्ट। और ये जो है ये जैसे जो देखा जाए तो ये अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बेसिस पे वो किया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि उड़ीसा, जो हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा स्टेट है, उसको भी इसमें क्या दिया गया था? वहाँ के जो पुअर पीपल्स है उनको क्या दिया गया था? राइस दिया गया था। तो वहाँ के जो भी चीफ मिनिस्टर है उनका क्या कहना है कि वहाँ पे जैसे आपको जैसे ये जो मतलब जैसे नवंबर के टाइम पे, यानी इस बार ख़त्म हो जाएगी ये 30 नवंबर को ये जो योजना है, तो उसको बढ़ाना चाहिए ऐसा बोला गया, क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उड़ीसा की वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे डाउन में है, ठीक है। और वहाँ पे जैसे कोविड-19 की वजह से जो पुअर पीपल्स है उनके लिए मतलब जैसे कुछ वो है नहीं, तो ये जो योजना है इसको क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए, और थोड़ा टाइम पीरियड इसको बढ़ाना चाहिए बोला गया, ठीक है। अब एलिजिबल कौन कौन है इस योजना है? जो पुअर पीपल्स है ना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, ठीक है, वो लोग इसके वो है, ठीक है। उसके बाद जैसे जो कोई एक ऐसा पर्सन जो एजेड है, 60 ईयर के ऊपर के एजेड के पीपल्स है, ठीक है, वो लोग, या फिर जो जैसे डिसेबल पर्सन है, कोई सी जैसे इनको बीमारी है, डिसेबल पर्सन है, वो भी इस चीज ये जो योजना है इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। या फिर जो जैसे जो विडोज़ है, जो अकेले रहती है, ठीक है, या फिर कोई मेन है, कोई आदमी है वो अकेला रहता है, ठीक है, उसकी फैमिली नहीं है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। और जैसे अगर वो 60 ईयर से ज़्यादा है तो और ख़ासकर वो एलिजिबल है, ठीक है, इसमें बोला गया। उसके बाद जैसे जो कुछ जैसे जो लेबर्स वगैरह है, और जैसे जो मतलब जो बोलना चाहिए जो छोटे काश्तकार लोग हैं जिनकी जॉब्स वगैरह चली गई है, ठीक है, या फिर जो HIV से रिलेटेड मतलब जैसे जो HIV जो होता है ना अपना, उससे मतलब उससे वो पॉजिटिव पर्सन है, वो भी इसके लिए क्या है? एलिजिबल है, ऐसा बोला गया, ठीक है। ये था इसमें, और कुछ खास नहीं था इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, इतना इतना ही था। तो उसी को अभी एक्सटेंड करने की बात करी गई है। उन्होंने मतलब जैसे जो ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने क्या है कि मतलब जैसे अर्ज किया है, मतलब जैसे PM जी से, PM हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी है उनसे क्या किया? अर्ज किया है कि आप इसको बढ़ाइए, ठीक है। उसके बाद नीचे जो है ये एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है कि जैसे जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में दिया गया है। इसमें क्या है कि जैसे जो अपना कोविड-19 के टाइम से क्या हुआ कि जैसे स्कूल्स वगैरह क्या हुआ कि बंद हो गए, ठीक है, स्कूल्स वगैरह बंद हो गए, ठीक है, एजुकेशन बराबर तरीके से वो नहीं हो पा रही थी, ठीक है। तो सॉरी गाइस, सॉरी। तो इसमें क्या था कि जैसे बोला गया कि जैसे जो जेंडर इनइक्वलिटी है वो ज़्यादा बढ़ के आ रही है, क्योंकि जैसे जो पुअर पीपल्स है, पुअर जो एरियाज है, पुअर फैमिलीज है, वहाँ पे क्या है कि जैसे जो गर्ल्स है उन लोगों के साथ क्या है कि मतलब जैसे उन लोगों को हैवी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, ठीक है। और अब जैसे देखा जाए ये कंडीशन सुधर रही है कौन सी? कोविड-19 की, तब भी ऐसा एक रिपोर्ट के तहत मतलब एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है, एक स्टडी के मुताबिक, कि हो सकता है कि जैसे उनको इक्वलिटी बराबर ना दी जाए एजुकेशन सिस्टम में जैसे पहले थी, या फिर और अच्छे तरीके से नहीं दी जाएगी, ऐसा एक स्टडी के मतलब उससे किया गया। जो UNESCO की जो मतलब एक स्टडी है उनके द्वारा बताया गया कि पूरे ग्लोबल लेवल पे, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, कि जैसे जो स्टडी है और उसमें मतलब अफेक्ट आएगा, और इक्वलिटी, जेंडर इनइक्वलिटी मतलब जेंडर इनइक्वलिटी उसमें राइज करेगी, ठीक है, एजुकेशन को लेके, ये चीज़ें इसमें बोली गई, ठीक है। और इसमें बताया गया कि जैसे जो पैंडेमिक के टाइम था उस टाइम मतलब जैसे अब जो पुअर पीपल्स है उन लोगों की कंडीशन ख़राब है, तो वो लोग भी अब क्या करेंगे? जैसे जो गर्ल्स एजुकेशन है उसमें उतना वो नहीं करेंगे। ये जो है ग्लोबल लेवल की वो है रिपोर्ट, याद रखना, सिर्फ इंडिया की नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें मतलब कम से कम अक्रॉस जो बहुत सारी कंट्रीज़ है, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ है, उसमें ऐसा देखने को मिल सकता है, ये बोला गया, ठीक है। और इसमें बोला गया कि जैसे जो मेंस है, जो मतलब यंग जो लड़के लोग हैं, ये लोग क्या मतलब इन लोगों ने जैसे को डिजिटल कुछ ना कुछ काम, जैसे डिजिटल लर्निंग और कुछ ना कुछ डिजिटल पार्टिसिपेशन के थ्रू क्या किया गया, मतलब खुद के लिए कुछ अर्निंग वगैरह और खुद के लिए कुछ किया गया। लेकिन गर्ल्स के लिए यहाँ पे ऐसा नहीं था। गर्ल्स के लिए यहाँ पे जैसे डिजिटल डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे और भी देखा गया, क्योंकि जैसे लैक ऑफ गैजेट्स वगैरह और लैक ऑफ इंटरनेट, और जैसे जो बहुत सारी अदर जो रूढ़िवादिता जैसे रीजन्स होते हैं कि मतलब जैसे आप मोबाइल नहीं चलाओगे, इतना नहीं चलाना है, क्या कर रहे हो, ऐसा, इन चीज़ों की वजह से वो लोग क्या है वो खुद के लिए कुछ अर्न नहीं
कर पाए डिजिटली, ये चीज़ें इसमें बोली गई, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। और ये सारा क्या हुआ है, कोविड-19 के जो क्राइसिस है उनके वजह से हुआ है, ये बोले। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक और स्टडी है, उसमें बोला गया कि जैसे जो अर्बन जो सिटीज़ वाले एरिया है वहाँ पे क्या है कि जैसे मतलब जो पीपल्स है, जो पुअर पीपल्स है, उन लोगों के मतलब जैसे जो डेथ रेट है, मतलब जैसे डेथ जो है वो जल्दी होने लग गई है, ऐसा बोला गया। मतलब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे 9.1 ईयर मैन की जो डेथ का वो है वो बढ़ गया है, और 6.2 ईयर वुमेन्स की मतलब जैसे उसमें वो बढ़ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये क्यों हुआ है ऐसा, तो ये हुआ है हेल्थ केयर की फैसिलिटी अच्छी ना होने के कारण। आप इसमें देख सकते हो, इसमें बताया गया है, जैसे इसमें पूरा कंटिन्यू मतलब जैसे इसमें दिखा, आप देखिए यहाँ पे ग्रीन, एकदम डार्क ग्रीन, यानी वहाँ पे लैक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है मतलब जैसे नो शॉर्टफॉल, ठीक है, यहाँ पे कोई शॉर्ट वगैरह नहीं है, मतलब जैसे कमी नहीं है किस चीज़ की, मतलब जो हेल्थ केयर है उसकी, ठीक है। ये वाले एरिया में उसके कम, ये वाला एरिया तो सबसे ज़्यादा जो है मतलब बोलना चाहिए एक तरीके से शॉर्टफॉल, वो कहाँ पे है, अपना जो लद्दाख वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटी की प्राइमरी जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है इसके बारे में बताया गया, जिसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए बोला गया। और स्टेप्स क्या क्या टेक करने चाहिए इसमें बोला गया कि जैसे जो बोला गया है कि मतलब हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन वगैरह और जो हेल्थ केयर जो मतलब वो है उनको इस्टेब्लिश करना चाहिए, ठीक है। और जैसे जो कॉमन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो सबको प्रोवाइड करनी चाहिए, ऐसा अपने को मतलब जैसे उसमें करना चाहिए। और अर्बन एरिया में क्या है कि जैसे जो प्राइजेस वगैरह है, देखो उसमें बोला गया है कि जैसे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह है वो तो खैर ठीक है, लेकिन बोला गया है कि जैसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है कभी कभी सीट फुल हो जाती है कुछ, मतलब ये ऐसे बहुत सारे कारण है। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे क्या है कि जैसे बहुत हाई फीस है, तो उसको भी मतलब थोड़ा सा वो करना चाहिए, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ये सारी चीज़ें बोली गई है, ठीक है। और कुछ खास नहीं है इसमें, बस इतना बोला गया। उसके बाद चलते हैं हम वर्ल्ड सेक्शन पे, और फिर उसके बाद एडिटोरियल बिजनेस सेक्शन में देखेंगे। वर्ल्ड सेक्शन में उतना कुछ कोई भी खास न्यूज़ नहीं है, इंडिया से रिलेटेड कोई सी भी नहीं है, इसलिए कोई सी भी हमारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बस एक ये चीज़ जान लो कि जैसे जो केरला है उन्होंने क्या किया था, पहले आपको पता है चला होगा कि बैन कर दिया था किसका, फर्टिलाइजर्स के यूज़ के लिए। तो उसको क्या है, बैन को हटा दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे क्यों हटा दिया गया, क्योंकि वहाँ पे जैसे जो फूड प्रोडक्शन वगैरह है उसमें कमी आ रही थी, जिसकी वजह से जो है मतलब फूड सिक्योरिटी है पूरी कंट्री के लिए वो बहुत ज़्यादा क्या दिक्कतमंद हो रही थी, ठीक है। मतलब जैसे हो नहीं पा रहा था अच्छे से ये। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस सेक्शन तो आया नहीं है, ये वाला जो है ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद हम उसमें देख लेते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में। स्पोर्ट्स सेक्शन में भी कुछ नहीं है, ठीक है, इसलिए अब चलते हैं हमारे एडिटोरियल्स पे, ठीक है, एडिटोरियल्स वाले सेक्शन पे। तो पहले अपन ये वाला एडिटोरियल कर लेते हैं, ठीक है, रिलायबल डाटा एंड गुड पॉलिसीज़ वाला, ठीक है। उसके बाद हम ये वाला एडिटोरियल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ये वाला एडिटोरियल करते हैं। यहाँ पे जो एडिटोरियल दिया हुआ है इसमें बताया गया जैसे जो डाटा है ना, डाटा के लिए मतलब इसमें बताया गया कि जैसे जो डाटा है, जो सर्वे वगैरह होते हैं ना, डाटा जो है ये गुड पॉलिसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला एडिटोरियल है ना इसी से मिलता जुलता है, और रिलेटेड एडिटोरियल अपने कुछ दिन पहले भी आया था, ठीक है, अपन ने डिस्कस किया था उसको बहुत अच्छे से, अभी भी वही करेंगे, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि जैसे अभी क्या हो रहा है कि जैसे बहुत टाइम से ये जो डाटा वगैरह है ना, जैसे डाटा का जैसे जो क्या बोलना चाहिए, एक एनालिसिस होता है ना, हर बार डाटा वगैरह चेंज होता है। तो ये इस बार क्या हुआ कि जैसे अपने 2017 से 18 के टाइम पे क्या हुआ कि जैसे जो डाटा था इसमें कुछ मतलब डाटा क्वालिटी इशू के कारण ये डाटा हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने क्या किया, इसको प्रोवाइड नहीं किया, किसको, हमारे जो मतलब जैसे जो मतलब पब्लिकली इसको वो नहीं किया, ऑफिशियल किसी भी वेबसाइट पे इसको प्रोवाइड नहीं किया गया, ठीक है, डाटा। और जैसे 2000 इन्होंने कहा था 20 से 21 के टाइम पे हम ये मतलब उसका वो करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे क्या किया गया, अभी फिर से उसको पोस्टपोन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जैसे कोविड-19 की वजह से जैसे अभी नहीं कर पाएंगे तो इसको आगे और पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें ये एडिटोरियल एडिटर बोलना चाह रहे हैं कि जैसे जो डाटा है ये सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मतलब पॉलिसी के लिए, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी को इन्हेंस करने से पहले हमें वहाँ का डाटा देखना चाहिए कि वहाँ कितने पुअर पीपल्स है, कितना क्या है, किसने क्या मेजोरिटी है, किसकी मेजोरिटी है, क्या नीड है, वहाँ के डाटा से हमें प्रोवाइड होता है। डाटा मतलब क्या है
कि जैसे जो सर्वे वगैरह होते हैं ना कि कितने मतलब जैसे गरीब है और कितने ये सारी चीज़ें डाटा में आती। तो इसमें बोला गया एडिटर ने कि जैसे जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गुड पॉलिसी मेकिंग के लिए, ठीक है। जैसे अभी इतने 5 साल 6 साल से डाटा वो मतलब जैसे प्रोवाइड ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसमें आप पॉलिसी जो मेकिंग कर रहे हो वो कैसे वो होगी, कैसे वर्किंग होगी, ठीक है। और इसमें बोला गया ये तो ऐसा काम हो गया कि जैसे डॉक्टर ने बिना चेकअप किए ही आपको मेडिसिन दे दी हो, ठीक है। ये चीज़ें मतलब जैसे आपने बिना जो वहाँ की जैसे जो स्टेट्स मतलब जैसे क्या होता है अभी कि स्टेट टू स्टेट मिलता है ये जो डाटा है ये स्टेट वाइज प्रोवाइड होता है और उसी स्टेट के हिसाब से मतलब उसी डाटा के हिसाब से उस स्टेट को क्या दिया जाता है सेंटर के द्वारा मतलब जैसे फंड प्रोवाइड किए जाते हैं। और जैसे जो फार्म प्रोडक्ट वगैरह है ना जैसे वीट वगैरह ये सारी उसी डाटा के बेसिस पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अभी वही बोला कि जैसे डॉक्टर चेकअप नहीं किया वैसे आपने भी कुछ चेकअप नहीं किया और डायरेक्ट पिल्स वगैरह मतलब दवाई वगैरह दे दी जैसे डॉक्टर ने वैसे ही आपने भी डायरेक्ट वही दे दिया, ठीक है, बिना जांचे और बिना परखे। ये चीज़ें बोली जा रही है इसमें बताया जा रहा है कि जैसे जो स्टेट वाइज क्या होता है कि मतलब जो सर्वे है ये होते तो इसमें बहुत ज़्यादा धांधली होती है ऐसा बोला जा रहा है इसमें। ये जो मतलब बहुत ज़्यादा एकदम बड़ी सिस्टम है इसमें एक नया सिस्टम लाना चाहिए बोला जा रहा है एडिटर के माध्यम से। एडिटर बोल रहे हैं कि यहाँ पे उसमें नया सिस्टम लाना चाहिए, कुछ नई टेक्नोलॉजी लाना चाहिए। अभी क्या होता है कि जैसे अभी सर्वे होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है। 3 कॉसेज इसके, सर्वे बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। दूसरा इसका जो है वो कंपैरिजन नहीं किया जाता पिछले वाले सर्वे के साथ जो पॉलिसी मेकिंग है, ठीक है, उसमें। तीसरा जो इसमें उन्होंने फैक्टर बोला है, तीसरा बोला है कि जैसे जो मतलब ये जो सर्वे है वो टाइटली और स्ट्रिक्ट नहीं हो रहा है, इसमें फिसलन है कहीं पे भी कुछ भी फिसलन मतलब जैसे जो सर्वे करने वाले हैं वो उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली उसको नहीं किया जा रहा। तो उसी में बोला गया कि इसमें नए रिफॉर्म्स वगैरह लाना चाहिए एडिटर के माध्यम से, इसमें नया कुछ हमें करना चाहिए, रिफॉर्म्स वगैरह लाना चाहिए बोला गया, ठीक है। यही कुछ था उसमें और कुछ नहीं था। कॉन्कर्स चैलेंजेस वगैरह मैंने आपको सब बता दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे नेक्स्ट देखा जाए तो कोई हमें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो चलते हैं हम हमारे ऊपर वाले एडिटोरियल्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे एडिटोरियल्स दिए उसमें ये वाला जो एडिटोरियल है ना इसको देखते हैं हम। वैसे तो इसमें सारे ही एडिटोरियल थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन ये वाला जो एडिटोरियल है ये वाला एडिटोरियल ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद को पढ़िएगा, ठीक है। इसमें जो है चाइना की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है जो बढ़ रही है उसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो जिसको अगर इसमें पढ़ना है तो पढ़ सकता है, नहीं तो उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बारे में जैसे आगे पीछे और बहुत सारी चीज़ें करके कवर हो ही जाएगा वैसे तो, लेकिन अगर किसी को अलग से पढ़ना हो तो पढ़ सकता है। इसको अच्छा इन्फॉर्मेशन है क्योंकि जैसे अभी आपको मालूम है कि चाइना करके एक अपोजिशन लेके चला जा रहा है जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत अगर समझना हो तो समझ सकते हैं, ठीक है। वैसा उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जैसे इंडिया से रिलेटेड जब इसमें आएगा तो आएगा, वैसे इसके ऊपर एडिटोरियल्स वगैरह आते रहेंगे, ठीक है। अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, वैसे उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो है ये रशिया और यूक्रेन के बीच का है, ठीक है। तो इसको भी अगर पढ़ सकते हो, ठीक है, तो पढ़िएगा। वैसे तो कुछ खास नहीं है ये भी, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल पढ़िएगा ये दोनों, ठीक है। ये वाला पढ़ ही लीजिएगा और ये वाला तो देख ही लीजिएगा 2-4 मिनट अगर मतलब टाइम हो आपके पास तो, ठीक है। ये बाकी ये वाले जो बताता हूँ मैं, इसमें ये वाला जो है इसमें बताया गया कि जैसे अभी आप अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स मिले हैं, जैसे इंदौर को फर्स्ट मिला है ना सबसे क्लीनेस्ट सिटी का, और जैसे छत्तीसगढ़ को क्लीनेस्ट स्टेट का मिला है अवार्ड, तो ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जैसे जो मतलब जैसे ये अवार्ड्स है ये जो दिए गए और ये जो लिस्ट जारी की गई इसमें जो रैंक बताई है सिटीज़ के लिए, स्टेट्स के लिए, तो ये जो स्टेट रैंक बताई गई है और ये जो है इसका मोटिव ये है कि ताकि जो स्टेट है और जो सिटीज़ वगैरह है वो अपना खुद का मतलब एक निरीक्षण कर सके और खुद में सुधार ला सके, ठीक है, अंदर से सुधार ला सके अच्छे तरीके से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऊपर से सुधार ला के दिखाओ कि हम भी क्या है मतलब हम इतने ज़्यादा जैसे वो है मतलब जैसे हम इतने ज़्यादा क्लीन हैं और जैसे एक दूसरे को नीचा दिखाओ, मतलब एक दूसरे से खुद को मतलब खुद की जो वो है छवि है उसको मतलब जैसे जो खुद का जो कचरा है उसको छुपाने की कोशिश मत कीजिए। कुल मिला के ये बोला गया है उसको छुपाने की कोशिश मत कीजिए, उसको पूरी तरीके से साफ कीजिए। इसका मोटिव ये है, ये जो मतलब जैसे ये जो लिस्ट है इसको जारी करने का मतलब ये है कि इसमें बोला गया है कि जैसे आप है, ठीक है, तो आप इसको है ना अंदर से मतलब जैसे इस लिस्ट के डर से या फिर जैसे आपके जो स्टेट मतलब जैसे आपके जो स्टेट है और आपके जो मतलब जैसे जो सिटी है उसका नाम नीचे है
और जैसे उसकी वजह से आप पे कोई मतलब वो प्रभाव पड़ रहा है, मतलब जैसे लोग उस वो लिस्ट के नाम से, मतलब जैसे उस लिस्ट में नीचे नाम है तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब लोग अलग तरीके से देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप जैसे उस लिस्ट में ऊपर जाने के लिए, उस लिस्ट में ऊपर जाने के लिए आप ये सब कीजिए। आप ये सब किस लिए कीजिए? आप ये सब इसलिए कीजिए, इसमें बोला गया है, इसका मोटिव ये है कि ताकि आपके अंदर जागरूकता आए कि आप स्वच्छता और ये जो चीज़ें हैं ना, स्वच्छ भारत अभियान, उसमें कंट्रीब्यूट कर सके, स्वच्छता वो कर सके, ठीक है। आप उसमें हेजिटेशन मत कीजिए, बोला गया है कि जैसे मतलब हेजिटेट करने के लिए वो जो लिस्ट है और ये जो रिपोर्ट आई है और जो मतलब जैसे जो रैंक दी गई है, ये हेजिटेशन करने के लिए नहीं दी गई, ये खुद में सुधार, आंतरिक सुधार करने के लिए दी गई है। आप इसलिए सुधार मत कीजिए कि आपको लिस्ट में ऊपर आना है, आप इसलिए सुधार कीजिए ताकि आपका स्टेट अच्छा हो, आपकी जो मतलब जो कंट्री है, आपकी जो सिटी है वो अच्छी हो, ठीक है, इस वजह से सुधार कीजिए। इसका मोटिव यही है। पर इसमें बोला गया है कि जैसे जो सिटीज़ वगैरह और ये जो है, ये एक तरीके से उसका गलत मतलब ले रही है। इसमें बोला गया है, इसमें बोला गया है कि वो जो है वो सोचते हैं कि हमारी जो सिटी का नाम नीचे है, ठीक है, जिसकी वजह से लोग जो है मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से देख रहे हैं ये चीज़ें, तो हमको ऊपर जाना है। और ये ऊपर जाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, ये इसको पूरे अच्छे तरीके से क्या नहीं करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से मतलब जैसे बस दिखावे के लिए साफ़ सफाई, बाकी जो रियलिटी में जो साफ़ सफाई होनी चाहिए और जो मतलब जैसे उस भावना से होनी चाहिए, वो भावना से नहीं होगी, इसमें बोला गया है। तो वही चीज़ें आप मत कीजिए। इसमें बोला गया है कि आप उस चीज़ का मतलब जैसे अच्छे से क्या बोलना चाहिए, एक तरीके से कि आप उसको आंतरिक सुधार के लिए यूज़ कीजिए, आप उसको ऐसे मत कीजिए कि दिखावे और शोफिस के लिए, ठीक है। ये चीज़ें, ये एडिटोरियल का मतलब है बोलने का, ठीक है। इसमें वही बताया गया कि जैसे जो वाराणसी है उसको गंगा सिटी का मतलब जैसे क्लीनेस्ट गंगा सिटी का अवार्ड मिला है, ठीक है। और जैसे जो सूरत और विजयवाड़ा है इनको भी अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है। मतलब सूरत जो सेकंड क्लीनेस्ट सिटी है और जो विजयवाड़ा ये फिफ्थ क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है, ठीक है। और इंदौर को फर्स्ट मिला है, छत्तीसगढ़ को फर्स्ट मिला है, ठीक है। सेकंड नंबर पे अपना मिला है, सॉरी मैं नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश को मिला है, ठीक है। ये सारी जो कल मैंने बताया था बड़े अच्छे से, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है, उसी से रिलेट। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है ना, ये वाला क्या है, नेक्स्ट जो एडिटोरियल है ये भी उतना कुछ खास नहीं है। बस इसमें ये बोला गया है कि जैसे जो फार्म लॉज है इनका जो वापस लेना है, तो इसके जो मतलब इसके एक तरीके से जो दुष्प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। इसमें बोला गया है कि जब पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जो रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं और जो मतलब वो बनाए जाते हैं, इसका अब उतना अर्थ नहीं रहा है। अब इसमें मतलब इसमें बोला गया है कि जैसे एक तरीके से ताने दिए गए हैं कि इसमें बोला गया है कि आप है कोई सी भी पॉलिटिकल ग्रुप या मतलब कोई सी भी ऐसी एक जो संस्था है उसको ज्वाइन कर लीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, और बस पार्लियामेंट के जो मतलब रूल्स वगैरह उसका कोई मान्यता नहीं है, आप जो रूल्स बनाना चाहे आप बना सकते हैं। ऐसा इसका एडिटर का बोलने का यहाँ पे मतलब है। और ये बोलने का मतलब क्यों आया है यहाँ पे, क्योंकि जैसे आपको पता चला कि फार्म बिल्स वगैरह वापस लिए गए, ठीक है, किसान भाई ये वो, ठीक है। लेकिन अब दूसरे जो पॉइंट आया कहाँ पे, वहीं पे कि JNK में जो 370 है उसके लिए महबूबा मुफ्ती ने वहीं पर प्रोटेस्ट चालू कर दिया कि फार्म बिल जब वापस हो सकते हैं तो ये भी वापस हो सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, जैसे कि अभी आपको असम में जो CAA के विरोध में, CAA और NRC के विरोध में ये चीज़ें चालू हो गई कि जब फॉर्म बिल वापस हो सकते हैं तो ये भी हो सकता है ऐसे। तो इसमें बोला गया है कुल मिला के यही कि जैसे जो पॉलिटिकल मतलब जो संसद और जो मतलब उसमें हमारे पार्लियामेंट में जो नियम्स बनते हैं, जो कानून बनते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रही। मतलब एक तरीके से ताना दिया जा रहा है कि उसकी मतलब एडिटर के द्वारा कि उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रही, आप खुद आपके लॉज वगैरह बना सकते हो। इसमें बोला गया है मतलब जैसे ताना दिया गया है कि आप खुद कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कीजिए, कोई सा भी कुछ मतलब एक ग्रुप बना लीजिए और बस शुरू हो जाइए और आप खुद के खुद लॉज बना सकते हैं। पार्लियामेंट का तो कोई महत्व ही नहीं है, कुल मिला के ये बोला गया है। इसका सार ये है, ठीक है। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो ये, ठीक है। मैं इसकी टेलीग्राम चैनल पर लिंक मतलब टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा इसकी PDF, ठीक है। तो सबको हैव अ नाइस डे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। डेली बेसिस है ऐसे ही द हिंदू के एनालिसिस के लिए। हैव अ नाइस डे सबको।